दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से इस साल नए वित्त वर्ष की दूसरी एमपीसी मीटिंग हो चुकी है और इस बार आरबीआई ने रेपो रेट में तो कोई बदलाव नहीं किया है, जो पहले 5.25% पर थी उस पर ही बरकरार रखा है। तो यानी इससे राहत की बात यह कि बैंक लोन वगैरह सस्ते नहीं होंगे, लेकिन कम से कम महंगे भी नहीं होंगे। आपकी लोन की ईएमआई जो हर महीने की मंथ की किस्त आती है वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ रेपो रेट ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी और कई बड़े फैसले लिए गए आरबीआई की इस एमपीसी मीटिंग में, जिनका ऐलान खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से किया गया है। एक तो रिजर्व बैंक ने इस मीटिंग के खत्म होने के बाद फैसलों के अनाउंसमेंट में इस साल 2026-27 में हमारे देश में महंगाई और बढ़ने का अंदेशा जताया है और देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों एक एक करके आरबीआई एमपीसी मीटिंग के 5 बड़े महत्वपूर्ण फैसले जो कि देश के हर एक नागरिक को जरूर जान लेने चाहिए कि हमारे देश में आने वाला समय कैसा रहने वाला है। इसका एक अंदाजा आईना दिखाया है रिजर्व बैंक ने। सबसे पहले बात करें रेपो रेट की, तो पिछले साल 2025 में रेपो रेट में रिजर्व बैंक ने 4 बार कटौती की थी और 4 बार में लगभग 1.25% तक की रेपो रेट्स घटाई थी। जो 6.5% थी उसको घटाकर 5.25% तक कर दिया था दिसंबर 2025 की लास्ट मीटिंग के दौरान। लेकिन इस साल 2026 में एक भी बार रेपो रेट में कटौती नहीं की गई है। दरअसल बात कुछ यूं है कि रेपो रेट क्या होती है और इससे बैंक लोन कैसे सस्ता होता है। तो जैसे हमको बैंक से लोन मिलता है तो बैंक एक इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर लेते हैं, राइट। लेकिन जरूरी तो नहीं कि बैंकों के पास सारा पैसा अवेलेबल है और उसी से हमें लोन देते हैं। बैंकों को भी अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, फिर वो आरबीआई से बैंक लोन लेते हैं। तो आरबीआई बैंकों को जिस ब्याज दर पर लोन देता है ना, उसी रेट को रेपो रेट कहते हैं, यानी जो अभी बरकरार है 5.25%। ठीक है, यानी रिजर्व बैंक से अभी देश के अलग अलग बैंकों को 5.25% की दर से लोन मिलता है और बैंक हमें उसी लोन को कितने में बेचते हैं, 8, 9, 10, 12, 14% तक। तो ये जो बीच का डिफरेंस, रेट ऑफ डिफरेंस होता है, ये बैंकों का मेन मार्जिन होता है और इसी से बैंकों की कमाई होती है मोस्टली। तो एक्चुअली क्या है कि जब रेपो रेट रिजर्व बैंक कटौती करता है तो फिर बैंक भी अपने ग्राहकों को थोड़ी इंटरेस्ट रेट ब्याज दरों में राहत देते हैं। यही वजह कि जब भी रेपो रेट घटती है तो बैंक भी अपने लोन की इंटरेस्ट रेट में कट कर देते हैं। तो ये रेपो रेट की गणित तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके अलावा भी आरबीआई एमपीसी मीटिंग में क्या अन्य बड़े फैसले लिए गए। दूसरा, ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया है। जो अभी वेस्ट एशिया, मध्य पूर्व वगैरह में तनाव चल रहा है, अमेरिका, ईरान, इजराइल जंग, रूस यूक्रेन जंग, इसके चलते सप्लाई चेन में रुकावटें आ रही हैं और यही वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश की विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। अब चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। अच्छा, तीसरा देखिए, स्टांस न्यूट्रल रखा गया। महंगाई के बढ़ते जोखिमों के बावजूद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी नीति का रुख न्यूट्रल यानी तटस्थ बनाए रखने का फैसला किया है। कमेटी स्थिति पर नजर रखते हुए डेटा के आधार पर आगे कदम उठाएगी। इसके अलावा महंगाई को लेकर भी आरबीआई ने चिंता जताई। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि हालांकि रिटेल महंगाई अभी टारगेट के दायरे में है, लेकिन वैश्विक तनाव के कारण जो फ्यूल, ईंधन, पेट्रोल, डीजल वगैरह और एनर्जी की बढ़ती कीमतें हैं, ये आगे चलकर खुदरा बाजार और आम जनता की जेब पर दबाव डाल सकती हैं। यानी आने वाले समय में हमारे देश में महंगाई और बढ़ सकती है। इसके अलावा इस बार जो अल नीनो की वजह से मानसून कमजोर रहेगा उसका भी डर जताया है रिजर्व बैंक ने। पश्चिम दक्षिण मानसून में कमी, कम बारिश के अनुमान को लेकर भी चिंता जताई गई है, क्योंकि इसका सीधा असर किसानों की खेती बाड़ी पर, उनकी फसलों की पैदावार पर और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की मांग पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार की फसल विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन जैसी योजनाएं इसके असर को कम करने में मदद करेगी, ये भी आरबीआई का कहना है। वहीं हमारे देश में सर्विस सेक्टर में मजबूती को लेकर भी रिजर्व बैंक ने कहा कि अच्छी बात यह है कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां अब भी मजबूत बनी हुई हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का बेहतर प्रदर्शन है और जीएसटी रेशनलाइजेशन व स्थिर रोजगार के चलते शहरी क्षेत्रों में कंजप्शन यानी खपत बढ़ रही है, इसको सहारा मिल रहा है ऐसा। और फाइनल फैसला आता है विदेशी कैपिटल के लिए नए उपाय लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तहत फुली एक्सेसिबल रूट एफएआर का दायरा बढ़ा दिया गया। इसमें अब 10 साल के अलावा 15, 30, 40 साल की अवधि के वाले नए सरकारी बॉन्ड्स को भी शामिल किया जाएगा। ऑल ओवर सरकार का मकसद है कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाए ऐसा। और बाकी रेपो रेट वगैरह में कोई कटौती नहीं की गई। तो ये आरबीआई एमपीसी मीटिंग के आज के कुछ बड़े प्रमुख फैसले रहे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना की इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां, ताजा मुख्य समाचार अपडेट्स डेली देखते रहने के लिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। वैसे आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।